गया शहर के नूतन नगर मोहल्ला स्थित संचालित स्कूल ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट में बीपीएससी परीक्षा में सेकंड टॉपर बने सर्वेश कुमार का स्वागत किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के संचालक एसआर शाही ने बीपीएससी टॉपर बने सर्वेश कुमार को माला पहनकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर इंस्टीट्यूट के संचालक शिक्षक एसआर शाही एवं बीपीएससी बने टॉपर सर्वेश कुमार के द्वारा विद्यार्थियों के बीच केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर बीपीएससी टॉपर बने सर्वेश कुमार ने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे माता पिता सहित गुरु के रूप में स्कूल और फिजिक्स के शिक्षक एसआर शाही सर का श्रेय सराहनीय रहा है। उन्होंने शाही सर के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने एक छात्र के जैसा केवल नहीं बल्कि अभिभावक एवं बड़े भाई और छोटे भाई की तरह मान सम्मान देकर शिक्षा ग्रहण करवाया है। वहीं उन्होंने इंस्टीट्यूट में अध्ययन कर रहे हैं छात्र छात्राओं को भी कहा कि जीवन में असफलता से कभी हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा कड़ी मेहनत कर मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वहीं इंस्टीट्यूट के संस्थापक एसआर शाही ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में टॉपर बने सर्वेश कुमार शुरुआती दौर से ही पढ़ने में बेहतर रुचि रखता था और मुझे उम्मीद था कि एक न एक दिन यह छात्र जीवन में बेहतर करेगा। आज ठीक उसी प्रकार सर्वेश कुमार ने कर दिखाया है, जिससे हम लोगों को गर्वान्वित करने का काम किया है और गया जिले का नाम रोशन किया है। मैं एसआर शाही, डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ फिजिक्स और विश्वस्तरीय विद्यापीठ। सर्वप्रथम मैं सर्वेश कुमार सेकंड रैंक बीपीएससी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी कड़ी मेहनत, लगन और ये जो विश्वास था, ये बिलीव था कि एक दिन वो करेगा, उसको उसने अचीव किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत पहले बधाई देता हूं। दूसरा, इसके प्रति बीपीएससी के प्रति, यूपीएससी के प्रति उसकी जो डेडिकेशन थी, उसका जो लगन था, ये कई सालों से था। इस दौरान उसका धैर्य, उसकी जो सब्र थी, आज उसका ये नतीजा है कि वो गया शहर, परिवार और समाज को प्राउड फील करवा सकता है। और हमारा जहां तक बात है, ये बच्चा हमारे साथ 11-12 से जुड़ा था, 2011 में आया था 10th पास करने के बाद, और शुरू से ही बच्चा बहुत मेधावी छात्र रहा है, बहुत तेज था, डेडिकेटेड था, डिसिप्लिन था, जैसे बोला गया, जैसे कहा गया उससे किया। और पहले आईटी क्रैक किया, एनआईटी से बीटेक करने के बाद फिर इसने जॉब ज्वाइन किया, लेकिन फिर इसको लगा कि नहीं, ये देश और परिवार के काम तब आएगा जब ये सिविल सर्विसेज में जाएगा। तो फिर इसने सिविल सर्विसेज का तैयारी चालू किया। उस दौरान, इस जर्नी के दौरान भी ये कांटेक्ट में बना रहा। जब भी इसको किसी प्रकार का दिक्कत रहा तो सर कैसे करे, क्या करे, उसमें मार्गदर्शन एज ए टीचर जो भी हो सकता था मैंने किया। और मुझे पर्सनली भावनात्मक तौर पे बहुत इमोशनल क्षण था जब मुझे पता चला कि सर्वेश कुमार का बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एज ए टीचर तो मैं इससे जुड़ा रहा, लेकिन साथ ही हमारे लिए छोटे भाई जैसा था, पारिवारिक भी संबंध था, तो बहुत क्लोज था और वो पल बहुत भावनात्मक था हमारे लिए। परिचय दीजिए सर। एसआर शाही, डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड विश्वस्तरीय विद्यापीठ। जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार है और मैं 69वीं बीपीएससी सिविल सेवा में द्वितीय रैंक प्राप्त किया हूँ। तो इसके लिए तो सर्वप्रथम मैं ईश्वर को बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ अपने माता पिता और बड़े भाई, छोटे भाई, अपनी पत्नी, अपने सभी परिवारों का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। और मैं यहाँ पे आज आया हूँ तो सबसे पहले मैं अपने एसआर शाही सर का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मैं 11-12 में अपनी जो भी बीटेक की मैं पढ़ाई से पहले इंजीनियरिंग की तैयारी मैं यहीं से किया था। 2 साल सर ने मुझे फ्री में पढ़ाया था और इनका सिर्फ ना मेरे शिक्षक में एज ए शिक्षक योगदान रहा, एज ए अभिभावक भी योगदान रहा, और साथ ही इन्होंने मुझे एज ए फ्रेंड भी रखा और जब भी कठिन परिस्थितियां आई उसमें भी मुझे सहयोग किया। और साथ ही मेरे यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ भी हैं, तो मेरी शादी 2022 में भी हो गई थी। तो उन्होंने भी इन 3 सालों के जर्नी में जब मुझे असफलता प्राप्त हो रही थी तो इन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया, तो इनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं इनका अपनी सेवा के दौरान अच्छी से अच्छी अपने समाज की सेवा कर सकूं, अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरी तरीके से तन मन धन से कर सकूं। और इनके जो मेरे प्रति विश्वास है,
इनको और भी आगे मैं ले जा सकूं। यहाँ जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपकी जो शिक्षक हैं आप अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही जो इनके जो प्रेरणा है, आप जो पढ़ाते हैं उन्हें पूरे तरीके से पढ़ें और अच्छे ढंग से मेहनत करते रहें तो आपको भी सफलता मिलेगी। जैसे मैं इस जगह इनके यहाँ से पढ़ के जो मेरा बेस फाउंडेशन बना है यहाँ से पढ़ के, वो मेरे इस एग्ज़ाम में भी काम आया। तो ऐसा है कि आप अगर मेहनत करेंगे यहाँ पे भी तो आपको आगे भी सफलता मिलेगी। तो सबको यही मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, अपने बड़ों का आदर करते रहें और हमेशा सीखते रहें, अपने असफलताओं से ना घबराएं। सफलता आपको एक बार ज़रूर मिलेगी, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा एम्पोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा एम्पोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा एम्पोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240547 एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।